हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए 2018 में रिलीज हुई एक प्रॉपर इंडोनेशियन हॉरर मूवी जिसका नाम है जगह पोचोंग। अब पोचोंग का मतलब कफन में लिपटी लाश का भूत। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहां मीला नाम की एक नर्स टीवी नाम के पेशेंट का ख्याल रख रही थी। टीवी की तबीयत बिगड़ने लगती है तो मीला उसे तुरंत बेड पर लेटाकर ऑक्सीजन मास्क लगाती है। अब मीला की शिफ्ट खत्म होने वाली थी तो वो टीवी को आराम करने को कहकर वहां से जाने लगती है, पर वो उसे रोक लेता है। मीला उसे कल जल्दी मिलने का बोलकर वहां से बाहर आती है। तभी बाहर उसे अगली शिफ्ट की नर्स इंदा मिलती है। मीला उसे सारे अपडेट्स देकर टीवी के बिगड़ते हालत के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो आज टीवी का खास ख्याल रखे। तभी वहां एक बर्ड की आवाज सुनाई देती है जिस पर इंदा कहती है शायद आज यहाँ किसी की मौत होने वाली है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जब भी इस बर्ड की आवाज सुनाई दी गई है तभी किसी की मौत हुई है। अब हॉस्पिटल से निकलते वक्त मीला देखती है इंदा नर्स टीवी के वार्ड में भाग रही है। मीला को वहां जाने पर पता चलता है कि टीवी की मौत हो चुकी है। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी हॉस्पिटल की एक सीनियर डॉक्टर वहां आकर उसे एक पेशेंट शिलस्त्री के घर जाने कहती है जिसे अर्जेंटली मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वो उसे एक बैग भी देती है जिसमें उसने मेडिसिन इंजेक्शंस रखे थे जिनकी मीला को वहां जरूरत पड़ सकती है। मीला उससे कहती है कि उसकी शिफ्ट तो खत्म हो गई तो वो किसी और को क्यों नहीं भेजती, जिस पर वो डॉक्टर कहती है क्योंकि मुझे सिर्फ तुम्हें ही वहां भेजना है। अब वो मीला को उस जगह का एड्रेस देकर तुरंत उस जगह के लिए निकलने कहती है। मीला उसे मना नहीं कर पाती और ना चाहते हुए भी उस जगह जाने के लिए अपने कार से निकलती है। वो घर हॉस्पिटल से काफी दूर था। मीला को उस जगह पहुंचने के लिए रात हो जाती है। वो घर शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर था। मीला गेट खोलकर अंदर जाती है। वो घर उसे काफी डरावना लग रहा था। अब मीला दरवाजा नॉक करती है तो उसकी मुलाकात रदित से होती है। उसी ने अपनी माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल में कॉल किया था, पर वो बताता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। तो मीला वहां से अपने घर के लिए वापस जाने निकलती है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो रदित वहां आकर उसकी कार को ठीक कर देता है। मीला उसे थैंक्स बोलकर वहां से जाने लगती है। तभी रदित उससे एक हेल्प मांगता है तो मीला भी उससे हेल्प करने रेडी हो जाती है और उसके साथ वापस घर आती है। रदित उसे अपनी माँ के बेडरूम में ले जाकर मीला से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी माँ की लाश को नहला दे। वो रदित की सगी माँ नहीं थी तो वो ये काम नहीं कर सकता था। वो बताता है कि उसकी फैमिली टाउन के बाहर है, उनके आने के बाद ही उसकी माँ को दफनाया जाएगा। वो मीला को एक कफन देता है जो उसकी माँ ने अपने लिए संभाल के रखा था और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उन्हें उसी में दफनाया जाए। फिर मीला उसकी माँ को नहलाकर उन्हें उस कफन में लपेट देती है। जब मीला अपना सारा काम करके वहां से निकल रही थी तभी रदित को किसी का कॉल आता है। उसे अर्जेंटली अपनी माँ की कब्र के अरेंजमेंट के लिए जाना था तो वो मीला से रिक्वेस्ट करता है कि उसके आने तक वो वहीं रुक जाए। तभी मीला को स्टेयर्स पर एक छोटी लड़की दिखती है। वो रदित की बेटी नोवी थी। रदित मीला से कहता है कि वो जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करेगा, तब तक मीला वहीं रुक जाए, जिस पर मीला उसकी बात मान लेती है। अब रदित कब्रिस्तान चला जाता है। मीला घर में लगी फोटोज देख रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि लाश की नाक में डाली कॉटन निकल गई है, जिसे वो वापस लगा देती है। जब वो अपने हाथ धोने किचन में जाती है उसे ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज आने लगती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंचती है, पर उस कमरे में कोई नहीं था। पीछे मुड़ने पर उसे दरवाजे के पास नोवी दिखती है। उसके एक पैर में इशू था। मीला को लगता है शायद वो आवाज उसी सपोर्ट स्टिक की होगी जिसकी मदद से नोवी चल रही थी। मीला उसे अपना इंट्रोडक्शन देकर अपने साथ नीचे चलने कहती है, पर नोवी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। तभी मीला को नीचे ग्रामोफोन पर म्यूजिक चलने की आवाज आती है तो उसे लगता है कि रदित वापस आ गया होगा, पर नीचे तो कोई नहीं था। वो उस ग्रामोफोन को बंद करती है और वो नोटिस करती है कि लाश की नाक से वो कॉटन फिर से निकल गई थी और कफन भी खुल गया था। मीला को ये सब अजीब लग रहा था, पर वो फिर से सब ठीक कर देती है। उसे अभी वहां डर लगने लगा था। तभी उसे ऊपर से नोवी की चीख सुनाई देती है। वो उसके कमरे की ओर भागती है, पर उसे नोवी कमरे में कहीं नहीं दिखती। वो उसे कमरे में ढूंढने लगती है। नोवी किसी चीज से डरकर अपने बेड के नीचे छुपी थी। मीला के पूछने पर वो डरते हुए कबर्ड की तरफ पॉइंट करती है, जिसके अंदर से स्क्रैचिंग की आवाज आ रही थी। लेकिन इस कबर्ड को खोलने पर मीला को अंदर कुछ नहीं दिखता। वो नोवी को बेड के नीचे से बाहर निकालती है। नोवी को अस्थमा अटैक आता है। वो एक टेबल के यहाँ पॉइंट कर रही थी। मीला को एक ड्रॉअर में उसका इनहेलर मिल जाता है। वो नोवी को वो इनहेलर देकर बेड पर लेटा देती है।
वो उसे शांत करने के लिए वही उसके पास बैठ जाती है। अब थोड़ी देर बाद मीला को प्यास लगती है तो वो नीचे किचन में पानी पीने जाती है। वही हम कर्टन के पीछे किसी शैडो को देखते हैं, पर मीला उसे नहीं देखती। उसे घर में कई सारे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, पर वो समझ नहीं पाती वो किस चीज की आवाज है। अब वो वापस नोवी के रूम में जाने लगती है। तभी उसे भी कर्टन के पीछे कोई खड़ा दिखता है। वो हिम्मत करते हुए उस कर्टन को हटाती है, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगता है कि कोई उसके कान में कुछ विस्पर कर रहा हो। हम उसके पीछे एक लाश को देखते हैं। वो बहुत ही डरावनी लग रही थी, पर मीला को वो नहीं दिखती। अब वो ऊपर जाने लगती है, तभी उसके सामने से कोई भागता है और वो डर कर उठ जाती है। यानी ये सब उसका एक डरावना सपना था। वो देखती है कि नोवी बेड पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने कमरे के बाहर आती है, तो उसे नोवी सीढ़ियों से भागती दिखती है, जबकि वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी। उसका पीछा करने पर मीला घर के बाहर आती है। उसका पैर नोवी के सपोर्ट स्टिक से टकराता है और उसे नोवी छत की रेलिंग पर खड़ी दिखती है, तो वो उसे बचाने घर में भागती है। छत पर जाकर वो नोवी को नीचे उतार लेती है और अब वो उसे अपने साथ नीचे हॉल में ले आती है। तभी रदित का कॉल आता है, जो मीला से कहता है कि उसे आने में और थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर मीला घर जाना चाहे तो वो जा सकती है। जिस पर मीला उसे घर में होने वाले सारे अजीब अजीब हादसों के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो ऐसे हालत में कैसे नोवी को अकेले घर में छोड़ सकती है। पर रदित इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है कि नोवी को अकेले रहने की आदत है, मीला चाहे तो वो जा सकती है, और कॉल कट हो जाता है। मीला को रदित की ये बात बड़ी अजीब लगी थी। मीला देखती है कि नोवी का शरीर ठंडा पड़ने लगा था, तो वो उसे कॉफी बनाकर देती है। मीला नोवी से पूछती है कि वो छत पर कैसे पहुंची थी, पर नोवी कुछ नहीं कहती। तभी मीला को फिर से वही अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। वो नोवी से पूछती है कि क्या उसने भी वो आवाज पहले सुनी है, पर इस बार भी नोवी चुप रहती है। मीला को लगता है शायद डरने की वजह से वो कुछ नहीं बोल रही। अब मीला वो आवाज कहाँ से आ रही है ये ढूंढने लगती है। वो मेन डोर को खोलने ही वाली थी, तभी वहां नोवी आकर उसे रोक लेती है। नोवी को फिर से अस्थमा अटैक आता है, तो मीला दौड़कर उसके कमरे से इनहेलर लाने जाती है। उसे मिरर में अपने पीछे वही भयानक लाश नजर आती है। वो उसे देखकर डर जाती है, पर हिम्मत करके वो पीछे मुड़ती है, पर अब वहां कोई नहीं था। वो राहत की सांस लेती है, तो अगले ही पल वो लाश ठीक उसके सामने थी। मीला वहां से भागने लगती है, पर दरवाजा बंद हो जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाते हुए दरवाजे पर मारने लगती है। जब थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़ती है, तो अब लाश वहां से गायब हो चुकी थी और दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। तो मीला भागकर नोवी के पास जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि रदित के माँ की लाश हॉल से गायब हो चुकी थी। मीला नोवी के पास जाकर उसे इनहेलर देती है और उसके साथ घर से बाहर भागती है। वो नोवी को साथ लेकर इस घर से दूर जाने वाली थी, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उसे अपने गाड़ी के सामने वही लाश खड़ी दिखती है और अब नोवी भी कार के अंदर नहीं थी। वो देखती है कि कोई इनविजिबल फोर्स नोवी के घर के अंदर खींच लेती है। इसका यही मतलब है कि वो लाश या वो स्पिरिट उन्हें इस घर से नहीं जाने देगी। नोवी को बचाने मीला फिर से उस घर में जाती है। वो रदित के माँ के कमरे में जाती है। तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाने की वजह से पूरे घर में अंधेरा हो गया था। वहां रखी आर्मचेयर अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगती है और अचानक वही लाश ऊपर से मीला के सामने गिर जाती है। इस सब से मीला बहुत ही डर चुकी थी। अब वो वहां से भागकर नोवी के कमरे में जाती है। उसे वहां नोवी मिलती है, जो अभी पोजेस हो चुकी थी। नोवी डिमोनिक आवाज में उससे कहती है कि वो इस घर में रहती है और अब उसे अपने लिए किसी इंसान की बॉडी चाहिए। वो मीला पर अटैक कर देती है, पर मीला अपने आप को बचा लेती है। हम देखते हैं नोवी के अंदर की इविल स्पिरिट अपने पावर से मीला पर फिर से अटैक करने लगती है, पर इससे पहले कि वो मीला को पकड़ पाए, वो वहां से भागकर नोवी को उस कमरे में बंद कर देती है। नोवी चिल्लाते हुए डोर पर स्क्रैच करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद सब शांत होने पर वो फिर से नोवी के कमरे में जाती है, पर अब उस कमरे में कोई नहीं था। उसे इनहेलर लेते टाइम उस ड्रॉवर में टॉर्च दिखा था, तो वो उसे निकाल लेती है। तभी अचानक कबर्ड का डोर खुलकर उसमें से एक कपड़ा बाहर आता है। मीला उसे उठा लेती है। तभी कबर्ड के अंदर से दो हाथ आकर मीला को अंदर खींच लेते हैं। कबर्ड के अंदर फिर से वही लाश मीला को हॉन्ट करती है। मीला वहां से चिल्लाते हुए नीचे हॉल की तरफ भागती है। उसका पैर स्टेयर से स्लिप होकर वो नीचे गिर जाती है। उसे काफी चोट आई थी। उसे फिर से वही डरावनी लाश अपने सामने दिखती है और वो अगले ही पल वहां से गायब हो गई थी। मीला किसी तरह उठकर मेन डोर तक जाकर उसे खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दरवाजा लॉक था। अब वो अपनी सारी होप खो चुकी थी। वो वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी उसे एक रूम से आवाज आने लगता है और उस रूम का डोर भी अपने आप ही खुल जाता है।
अंदर जाने पर उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी ही फोटोज थी और उसी में उसे रदित के लाश की फोटोज भी मिलती है। वो ये सब देखकर डर चुकी थी। उसे समझ आता है कि उस सीनियर डॉक्टर ने किसी साजिश की तरह ही उसे यहाँ भेजा होगा। तभी उस रूम में रदित और नोवी आते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि नोवी अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। अब मीला को पास का एक विजन दिखता है जिसमें रदित की माँ शिलस्त्री जिंदा थी। मीला उसे फॉलो करती है। शिलस्त्री अपने रूम में जाती है। उसके पति की मौत हो गई थी। वो अपनी बेटी से कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन है अपने पति को वापस लाने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा। वो कहती है कि उन्हें किसी इंसान की बॉडी चाहिए होगी ताकि वो अपने पति की सोल उसमें ट्रांसफर कर पाए। और वो अचानक डर कर मीला की तरफ देखने लगती है जो उनकी बातें सुन रही थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और यहाँ खुलता है मूवी का फाइनल प्लॉट। रदित मीला को बताता है कि शीलास्त्री उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी पत्नी है और उसका नाम सतीशना है। वो बताता है कि शीलास्त्री ने अपने पति के मरने के बाद रदित की बॉडी को लाकर अपने पति की सोल को उसमें ट्रांसफर कर दिया था। तो अब वो मौत से बिल्कुल आजाद है और अब उसकी पत्नी की मौत हो गई है तो वो उसके लिए भी वही करेगा। वो कहता है कि उसकी पत्नी ने मरने से पहले ही अपने लिए बॉडी ढूंढ ली थी जो कि मीला की है। ये बात सुनकर मीला बुरी तरह से डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर दरवाजा लॉक था। मीला उससे पूछती है कि वो ही क्यों, जिस पर सतीशना कहता है क्योंकि मेरी पत्नी ने तुम्हें चुना है। मीला उससे बचने के लिए ऊपर के एक कमरे की खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है। उसे बहुत चोट आई थी, फिर भी वो किसी तरह खड़ी होकर वहां से भागने लगती है, पर सतीशना पीछे से उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हम सतीशना को शिलाश्री की सोल को ट्रांसफर करने के लिए कोई रिचुअल करते देखते हैं। रिचुअल पूरा होने पर मीला अपनी आंखें खोलती है, पर अब मीला के अंदर शिलाश्री की सोल थी। वो उठकर अपनी बॉडी को कवर कर देती है जिसमें अब मीला की सोल थी। फिर वो लोग उस बॉडी को दफना देते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वो तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि शिलास्त्री ने अपनी बेटी की सोल को भी उस छोटी बच्ची के अंदर शिफ्ट कर दिया था, यानी अब वो तीनों किसी और की बॉडी में रह रहे थे। नोवी उन्हें कहती है उसे ये छोटी बच्ची की बॉडी पसंद नहीं, उसे भी किसी यंग लेडी की बॉडी चाहिए। जिस पर शिलास्त्री कहती है नोवी फिक्र न करे, उसे भी जल्दी नई बॉडी मिल जाएगी। और तभी डोरबेल बजती है। बाहर नर्स इंदा खड़ी थी जो मीला के बारे में पूछने आई थी। उसे देखकर नोवी क्रीपी स्माइल करती है और मूवी यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।